ओके जी, कल भी हमारी क्लास होगी, हमारी 6 क्लासेस ही हुआ करेंगी 6 डेज अ वीक, और सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास भी हुआ करेगी, तो इंशाल्लाह कल आपको बता दिया जाएगा उसमें किस तरह। ओके अच्छा मोहतरम, हमने नोट बनाना था और अब नोट हमने बनाना है 31/12/2012 का। तो ये जो कल वाला सवाल हमने खोला है ना पेज नंबर 39 पर, तो इसी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। बैठ जाइए उस्मान, इसका नोट बनाते हैं 31/12/12 का। तो सिर्फ मेच्योरिटी एनालिसिस में बनाने लगा हूं इसका, वो नहीं बनाने लगा, अल्लाह आपका भला करे। राइट ऑफ यूज वाला नोट नहीं बनाने लगा, सिर्फ मेच्योरिटी एनालिसिस। तो 31/12/12 का नोट बनाने के लिए बोले 31/12/12 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 31/12/12 के लिए 13 क्या होगा? नहीं, करंट नॉन करंट होते बैलेंस शीट बनाते हुए। मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं या नोट बना रहा हूं? तो इस ये क्या होगा? लेस देन 1 ईयर। और 12 के लिए 14 क्या होगा? 1 to 2 ईयर। और 15 क्या होगा? अच्छा, ये वाली पेमेंट हमेशा लेस देन 1 ईयर में जाया करेगी या ये साल भी देखा करेंगे? साल भी देखा करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं ना साल में एक पेमेंट हो, साल में एक से ज्यादा पेमेंट्स भी हो सकती हैं। तो इसलिए ये मैं बोलूंगा कि 12 के लिए अगली वाली पेमेंट 1 to 2 ईयर लेस देन 1 ईयर है, नहीं, अगली वाली बोलूंगा, या 12 के लिए 13 लेस देन 1 ईयर है, और 12 के लिए 14, और 12 के लिए 15, इस तरह बोला करेंगे, साल बोला करेंगे जी। नोट नंबर कल क्या नाम रखा था? 20.1 रखा था या जो भी रखा था, क्या नाम था? 20.2 मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स जी। लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर कौन सा वाला? अनडिस भाई जल्दी भेजे ना उनको बुक, वही वाले को। लेस देन 1 ईयर जी कितना? 10,000। 1 to 2 to 10,000। आगे बनाने की जरूरत नहीं, वो तो कल फॉर्मेट बता रहा था ना मैं, अभी सवाल में डेटा ही नहीं है तो आगे बनाने की जरूरत नहीं। तो 30,000 के ऊपर ब्रेक लग गई। ओके क्लियर? हाइब्रिड में यही बनाया था। हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। सेकंड लास्ट रो में 2 स्टूडेंट्स बातें हो रही थी, आपने भी बना लिया था। सेकंड लास्ट रो, दरवाजे से लेफ्ट साइड दीवार के साथ बैठे हुए आप दोनों ने बना लिया था नोट? हाथ खड़ा करते, बनाया था नहीं बनाया था? बना लिया था, चलें ठीक है, इसलिए बातें हो रही थी। ओके चलें जी, अब जी आप हजरात आ जाएं आज क्वेश्चन नंबर 3। नोट स्टैक करो लास्ट सेशन वाले जरा। ऑन 1 जनवरी 2012 BTL acquired a machine on lease from a bank. Details of the lease are as follows. Cost of machine is भाई हाइब्रिड में जाएं, कल वाले नोट्स दे दें। मुझे लग रहा है कि कल वाले नोट्स इस क्लास में किसी के पास नहीं है, इस क्लास में भी 4-5 लोगों के पास नहीं है। हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें, कल वाले नोट्स नहीं है जी। कल वाले नोट्स पहले जरा जाके दो। ऑन 1 जनवरी 2012 BTL acquired a machine on lease from a bank. Details of lease are as follows. Cost of machine is 84611. ये कॉस्ट या फेयर वैल्यू है। हाथ खड़ा करें, इस क्लास में किसके पास नहीं है? खड़ा रखें ऐसे ऐसे पूरा, जब तक नोट्स ना मिल जाए। The lease term and useful life is 3 years and 4 years respectively. बताएं जी, हमने अच्छा आ रहे हैं, हमने कितने साल के लिए लीज पे लिया है? 3 साल के लिए। हमने कितने साल के लिए लीज पे लिए? 3 साल के लिए। और यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 साल। अब आज क्लास के एंड के ऊपर इस पे डिस्कशन होनी है कि हम डेप्रिशिएट कैसे किया करेंगे। ये कल वाले नोट्स बांट रहे हो भाई, जल्दी बांट दो। कल वाले नो, आज वाले नहीं, मैंने कहा कल वाले, अगर किसी के पास नहीं है तो। और दूसरी क्लास में भी आ जाओ उस्मान। The lease term and useful life is 3 years and 4 years respectively. Installments of 20,000 are to be paid
सेमी एनुअली। जी उस्मान जल्दी से बांटें कल वाले नोट्स, और हाथ खड़ा रखें ऊंची से। जी बस ये सेकंड रो में हाथ खड़ा हुआ है एक, इनको दे दें। हाथ खड़ा रखें ऊंची से। उस्मान अभी वेट करें, और किसी के पास ना हो बस ठीक है, ओवर। और कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ। द लीज टर्म इज 3 years एंड यूजफुल लाइफ इज 4 years। किराया कितने अरसे देने? 3 साल। किराया कितने अरसे देने? 3 साल। लेकिन वैसे एसेट कितना अरसा चल सकता है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम तीसरे साल के एंड पे एसेट वापस कराएंगे, क्योंकि सवाल में कहीं लिखा नहीं हुआ कल के सवाल की तरह के तीसरे साल के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए तीसरे साल के एंड पे हम एसेट को क्या कराएंगे? वापस। तू जान तेरा एसेट जाने। किसको वापस कराएंगे? लेसर को, बैंक को। इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 इज टू बी पेड 6 महीने बाद इन एरियर्स ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी 12 को अगर मैं मशीन लीज पे लूं बैंक से, तो 30 जून पहला आएगा, वो 30 जून 12 का होगा, और फिर 31 दिसंबर 12। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 22% पर एनम। तो इसको जो है सेमी एनुअल करना पड़ेगा सवाल करने के लिए, बजाय कि बार बार 6/12 करें, इसको एक ही दफा सेमी एनुअल कर लें। ये रेट कितने अरसे के? 1 साल का। इसको 6 महीने पे लाने के लिए या तो डिवाइडेड बाय 2 कर लें, या ये रेट 12 महीने का है तो मेरे कैलकुलेटर 6 महीने का रेट दे दो, क्योंकि मेरा सवाल आज एनुअल का है या सेमी एनुअल का है? जी बता दें। 11%। चलें जी स्टार्ट करें। वर्किंग नंबर 1, लीज पेमेंट्स 2012, 13 और 14। इधर कितना किराया पे होगा? 31 दिसंबर को, 30 जून को, इधर 30 जून को, इधर। अब ये कितनी दफा हमें 20 नजर आ रहा है? 6 दफा। कितनी दफा हमें 20 नजर आ रहा है? 6 दफा। इस 6 दफा 20 को कहां बुलाना है? 1 जनवरी 12। जल्दी बोले कहां बुलाना है? 1 जनवरी 12। तो लीज पेमेंट्स 20,000 इंटू शेड्यूल आके बना मैं, चलें हम फिर भी बनाएंगे। 20,000 इंटू 6 इज इक्वल टू 1 लाख। तो 84,000 वाला एसेट हमने लिया है, लेकिन हम बैंक को कितने देंगे? 1,20,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स ऑन 1 जनवरी 12। जी भाई आप सरगोदा से आ रहे हैं आज, क्यों लेट हुए? बाइक पंचर हो गई थी, फ्यूल खत्म हो गया था, उधर खड़ी करके रिक्शा लेके आ जाना था। जो लेम एक्सक्यूज हैं, बैठे। बाइक आनी जानी चीज है, लेक्चर जो है वो 20,000। कोई अपनी तरह का शरीफ बंदा देखना था, उसके जिम्मे लगाना था बाइक। 20,000 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर। ये 20,000 मैंने कितनी दफा देना है? 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा। ये 20,000 मैंने कितनी दफा देना है? 6 दफा देना है। एक वो भी दफा है जो लोगों पे लगती है, ये वो वाली दफा नहीं है। दफा 144 के तहत, दफा 302 के तहत, ये वो वाली नहीं है। इससे मुराद है टाइम्स। कितने टाइम्स मैंने देना है? ये डिवाइडेड बाय 0.11।
ये किस्त क्या है? 6 महीने की। ये किस्त क्या है? तो फिर रेट भी कौन सा यूज किया? 6 महीने वाला। अगर किस्त 6 महीने वाली तो रेट भी 6 महीने वाला। 846 ये इत्तफाकन इसके बराबर आ गई, कोई जरूरी नहीं हमेशा इसके बराबर आया करे। इसको इग्नोर करना है, इसको तो नहीं देखना। हमारी ये पीवी निकल आई, बीवी निकल आई, पीवी निकल आई, जमाना बदल गया, पीवी कहते हैं इसको, पीवी निकल आई। 84611। अब क्या बनाना शुरू करें? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। चलें जी, हाइब्रिड में बैठ जाएं लेट आने पे, बहुत जगह है क्लास के अंदर, ये लेट आने को आदत नहीं बनाना। ओके, वर किंग, वर क्वीन, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल साहब बोलते हैं साथ, प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप खंग लें जल्दी से, फिर हम चलते हैं आगे। अच्छा, आप बता दें किस डेट को हमने शुरू करना है? 1 जनवरी 2012। पीवी बोलें, बीवी बोलें? पीवी बोलें, बोलें पीवी। पीवी बोलना नहीं मतलब पीवी बोलें। 84611 84611 11 या लॉस्ट 84611। अच्छा जी, आप बताएं जी तारीख। 30 जून 2012 पहला कराया, 31/12/12 दूजा कराया, 30 जून 13, 31/12/13, 30 जून 14, 31/12। चलें, टॉलमेंट बताएं, टॉलमेंट 20,000 माशाल्लाह। अगली टॉलमेंट, और अगली, और अगली 20, और अगली, और आखिरी 20। अब 84611 पर 11% लगाएंगे या 22% लगाएंगे? बॉल पॉइंट को होंड के करीब भी ना लेके जाया करो, आहिस्ता आहिस्ता इसको हम इंशाल्लाह रिस्ट्रिक्ट करेंगे। डन जी, चलें बताएं जी। 936963 79118। चलें आगे पूरा कर लें, लगे नहीं, साथ वाले वेले को कहीं लगा रहा है। ये बांटो, ये जो आज वाली कॉपीज हैं दूसरी क्लास की किधर है? साथ वाले की। ओ ये कौन से पेज इसने करा लिए? मैंने तो ये कहा ही नहीं था, मैंने उसको तो कहा था 4 और 5, ये पता नहीं कौन से करा लाया है। ये 3 और 4 करा लाया है, उसे कहो बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। इसको खुला खुला बनाया करें। कल किसने क्लास छोड़ी थी? कल कौन कौन एब्सेंट था? ना किया करें छुट्टी। जाहिर सी बात है।
20,000 6 दफ़ा देने ना, सेमी एनुअल का क्या मतलब है कि हर 6 महीने बाद पैसे देने हैं। हाँ, यानी 20,000 को 6 दफ़ा देना पड़ेगा। भाई 20,000 को कितनी दफ़ा देना है? 20,000 के साथ लिखा हुआ है इज टू बी पेड सेमी एनुअली, हर 6 महीने बाद देना है। तो 3 साल में, फिर 1 साल में 2 दफ़ा, फिर 2 साल में, और दूसरे साल फिर 2 दफ़ा, तीसरे साल फिर 2 दफ़ा, यानी 3 साल तक आपको जो है वो 6 पेमेंट्स करनी पड़ेंगी 20,000 की। इसलिए 20,000 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था। जी, कोई एक बता दे बस। चले आप बोल रहे हैं बस आप ही बोलिएगा। 8131 1186 जी 6825 जी 48874 जी 34 23 01 गरम आंडा। चलें जी, पहले साल की जनरल एंट्रीज करें। 2012 मतलब आप 16.2 करना चाह रहे हो। 1 कौन सा वाला, ये वाला? हाँ, क्या 18? हाँ, अगर 18019 आ रहा है तो इधर -1 या +1 लिख दें, क्या फर्क पड़ता है? इतना थोड़ा बहुत तो चलता है, आप लोग खुद ही कहते हो तो थोड़ा बहुत तो चलता है। 1 रुपया क्लास के बाद आके मुझे दे देना। 2012, तो 2012 स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी 12। राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। भाई ये जरा खत्म करवा देने के व्हाइट बोर्ड जहां तक पूरा स्ट्रेच हो गया है, सारी कॉपीज दोबारा करवाएं या उसके साथ अलग सफा अटैच कर, सारी कॉपीज दोबारा करवाएं। इनको बताया मैंने, नहीं जो 4 और 5। अच्छा जी, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट बोले जी। 84,611। आगे चलें जी। 31/12/12 जी, एक्सेलेंट। 30 जून 12, क्योंकि किराया पहले साल के आखिरी दिन पे हो रहा है या पहले साल में 2 दफा किराया पे हो रहा है? पहले साल में कितनी दफा किराया पे हो रहा है? 2 दफा किराया। व्हाइट बोर्ड मिटाता था, वो आखिरी रो में चला गया कि मुझे जिंदगी भर मिटाना ना पड़े। कैश क्रेडिट, बेटा मुझे पता है तेरा, ये देख जगह पड़ी हुई थी उसके बावजूद वो जाके बैठा है। बोलो बोलो बोलो, अब जवाब दो। अब आप चुप कर गए हो, बोले भाई। मुझे उसके सवाल का जवाब, भाईजान आप बोले, क्यों नहीं बोल रहे? अब क्यों जाके आखिरी लाइन में बैठे हैं मेरे भाई? बोले लेट आया था। 30 जून 12। नहीं आप तो सीरियस ही हो गए। 31/12/12 31/12/12। ये साथ वाले को आप तू कह के बुलाते हैं या आप कह के बुलाते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी 81, कैश क्रेडिट 20,000 और लीज लायबिलिटी 11,869। इंटरेस्ट एक्सपेंस 8131। डस्टर ये लो भाई। अच्छा, अब 31/12/12 को डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें। डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन 6-6 महीने बाद चार्ज करें या साल में एक ही दफा कर दें? साल में एक ही दफा। चाचू के अगर 6-6 महीने बाद जाएं या साल में एक ही दफा चले जाया करें? 6-6 महीने बाद। अच्छा, अभी ये डिस्कशन है जो आज की क्लास के एंड पे हमने करनी है कि इसको 3 से डिवाइड करना है या 4 से डिवाइड करना है। बहरहाल सवाल में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि तीसरे साल के एंड पे ये एसेट आपको मिल जाना है, तो इसलिए तीसरे साल के एंड पे आपने ये एसेट उसको क्या कराना है? वापस। इसलिए भी 3 साल के ऊपर डेप्सिट करें। आरओयू को पकड़ें, आरओयू को पकड़ें, कितना है? 8 डिवाइडेड बाई 3, 28204, 28,204। ओके गाइस, अगले साल की आंतरियां कर दें। भाई ये व्हाइट बोर्ड वाली बात याद रखें, ये खत्म करा के इसको यहां तक करवा दें। 2013, 13 मेरा, 13 साथ वाला देखें, जुमे की तैयारी करके आया हुआ, जबरदस्त किस्म की। जल्दी करें जी, शुक्रिया। बेटा 2013 की एंट्री चाचू ने करनी है, जल्दी करो। खुला खुला करके टेबल नोट किया करें, इतनी क्या कितनी। डेबिट क्रेडिट को इधर फेंके आराम से, खुला खुला। ये टी काउंट क्यों बने हुए हैं? तो बनाए जी। असल में ये एसेट तो वापस कर देने हैं, तो सवाल है कि डेप्रिशिएट क्यों करें? असल में इसलिए हमने इसका नाम एसेट रखा ही नहीं, हमने इसका रखा है राइट ऑफ यूज, और वो राइट ऑफ यूज के लफ्ज को डेप्रिशिएट कर रहे हैं बस। थ्री और 4 ईयर्स की वजह मैंने अभी नहीं बताई कि क्यों डेप्रिशिएट करना है, मैंने कहा ये क्लास के एंड पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल थोड़ी सी वजह तो मैंने बता दी थी कि सवाल में मोबाइल यूज करते हुए कहीं नहीं ये लिखा हुआ कि हमने चौथे साल एसेट का क्या बनेगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर लिखा हुआ है सवाल में कि लीज टर्म 3 साल है, तो इसका मतलब है तीसरे साल के एंड पे मैं बैंक को एसेट वापस कर दूंगा। जब तीसरे साल के एंड पे बैंक को एसेट वापस कर दूंगा तो इसके नताइज क्या होंगे कि मेरे पास तो एसेट 3 साल ही रहेगा, इसलिए मैंने 3 साल पर डेप्रिशिएट किया। हो गया जी? चलें 30 ऑन काश LL 13, ये इन्होंने एब्रिविएशंस यूज करना शुरू कर दिए। अब मेरा लेवल इससे भी आगे जाना है, मैंने डॉट भी नहीं आगे लगाया करना, मैंने तो इधर भी आई करके आना है पेपर में। ये शुरू कर दिया इन्होंने काम, यहीं से मुझे आदत पड़ती है, यहीं से। फिर जाके जब पेपर करते तो कहते हैं उधर एब्रिविएशन यूज ना करें ये। अच्छा जी, काश 146। अच्छा जी, ये अनलकीली कुछ लोगों ने कल क्लास छोड़ी है, तो उनकी वजह से अब कल वाला और आज वाला लेक्चर अपलोड करना पड़ेगा, ताकि ये कल वाला लेक्चर देख के आए और आज वाला लेक्चर दोबारा रिवाइज करें, ताकि कल की क्लास में इनको मेरी गाल पूरी हो लेने दो। मैनू पता है 5376 में आपे भी चौकलांगा उठूं, ताकि इन लोगों को कल की क्लास में मसला ना हो। तो जिनका फर्स्ट डे है उनको थोड़ी बहुत चीज़ें अगर नहीं समझ आ रही तो उन्होंने कल वाला लेक्चर भी लेना है, आज वाला लेक्चर भी लेना है, और फिर आगे इंशाल्लाह कल वाला भी लेना है। 31/12 दाप्रिसिएशन दाबत अकामुलेटेड दाप्रिसिएशन 28,204। चले जी, अब क्या पसंद करेंगे आप? P&L। ओके, P&L। पानी पी लें फिर P&L बनाते हैं। साथ वाले कलंदर की तरफ देखे कहें, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। देखें, पहले कलंदर की तरफ देखें। ओके,
नहीं, ओह मैन, आप इंटरफेयर कर रहे हो। आप उधर रहो, उधर रहो, 2 13 में रहो, 12 मेरा है। देखिए ड्रामे करते नहीं। कौन सा इलाका है आपका? इलाका संबड़ियाल। ओके, अब सवाल के अंदर उसने पूछा हुआ था कि बैलेंस शीट बनानी है और नोट्स बनाने हैं, लेकिन उसको छोड़ें, हम P&L बनाने लगे हैं। दो 2012 और 2013 का बना देते हैं जी। ये कौन सा साल है? 31/12/12। ये 31/12/12 और 31/12/13 वाले सवाल क्लास में होंगे इंशाल्लाह। टेस्ट में सितंबर और अक्टूबर ईयर एंड वाले आया करेंगे। आप जरा देखिएगा सही टेस्ट का लेवल। अच्छा, ये 31/12/12 हो गया और 31/12/13 हो गया। फिर बच्चे आके सर ये सितंबर ईयर एंड वाले को भी ऐसे ही करना है जैसे आपने दिसंबर वाले को कराया था सर? जी ऐसे ही करना। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि 31/12/12 का क्या मतलब है? 31/12/12 का मतलब क्या है? आप जरा अटेंटिव हो जाएं आज। 31/12/12 का मतलब क्या है? 1/1/12, क्योंकि ये P&L बनता है फॉर द ईयर। तो 1/1/12 से लेके 31/12/12, 1/1/12 से लेके 31/12/12 ऐसे तैयार कर लें जरा फिंगर थंब को, थोड़ा सा वार्म अप कर लें जरा, ऐसे करें सारे। 1/1/12 से 31/12/12 तैयार कर लिया। चलें अब इसको फेंकें। 1/1 छूमा 1/1/12 से 31/12/12 नहीं, 1/1/12 से 31/12/12। अब ये पहले 6 महीने का इंटरेस्ट है और ये आखिरी 6 महीने का इंटरेस्ट है। तो अब इन दोनों को लपेट लें। 9307 और 81, ये कितने महीने का इंटरेस्ट है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का। और ये कितने का है? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये 1/1/12 से 31/12/12 का इंटरेस्ट है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का बताएं। जुलाई अगस्त सितंबर। परों को हाथ लगा रहे हो एसी के? मोहतरम इसके लिए रिमोट होता है, इस तरह हाथ लगा के एसी खराब हो जाता। अच्छा उसने कहा था, फिर ठीक। 9307 जमा 8131। मस्जिद में तकरीबन सारी मस्जिदों में लिख दिया कि जालियों से खेलना मना है। वाज़े लिखा होता है मस्जिद वालों ने। 17438। ठीक है जी, लिखा होता है ना जालियों को हाथ लगाना मना है, फिर भी लगा रहे होते हैं लोग। आए फिंगर थंब लेके आए, लेके आए, ठीक है। रशीद इधर देख। 2013 फिंगर थंब पूरा 2013 देखो इधर। हम वापस जाओ, ठीक है काफी। अब बताओ कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून को पकड़ो। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, फिगर पकड़ो जाके। इंटरेस्ट की फिगर 6825, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पकड़ो। पहले पकड़ो इधर से इधर से जुलाई से दिसंबर पकड़ो। फिंगर थंब ये कहां से हो गया? जुलाई से दिसंबर। अब फिगर पकड़ो जाके। इस तरह नहीं ना करना, ड्रामे ना कर, फिगर। अच्छा अब पकड़ो जनवरी से जून दोबारा। हाँ ऊपर से फिंगर थंब इधर, फिंगर थंब इधर। जनवरी से जून पकड़ो, फिगर पे उंगली रखो, ठीक है। जुलाई से दिसंबर पकड़ो, फिगर पकड़ो।
दोनों को ले आओ इधर, ऐसे 6 8 5 3 7 6। अब इधर ही खड़े रहो, इधर ही खड़े, इधर ही खड़े रहो। 6 जमा 5, जल्दी बोले। 6 जमा 5 11, 11 का 1 आया इधर। 7 जमा 2 9, 9 जमा 1 10, कितना बच गया? 1 आ गया, 1 उधर आ गया। तो 3 जमा 8 11, 11 का 1 12, तो कितना आ गया? 2। ये 1 हर जगह आ रहा है। अब एक और आ गया, फिर ये 6 जमा 5 11, और वो वाला 1 12। बैठ जाए, 12 200। और डेप्रिसिएशन 28 कोई माइका लाल पूरी क्लास, सॉरी कोई अच्छा बच्चा पूरी क्लास में बैलेंस शीट बना दे 2 सालों की, पूरी क्लास में कोई बंदा बना ली, दिखाएं। पहली दफा FAR 2 पढ़ी जा रही। अच्छा किधर 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 बनाई? ऊपर बनाई। ठीक लग रही है बता जी। बैलेंस शीट 2 सालों की। बॉयज हाइब्रिड में नोट्स बांट दिए गए थे, इसको फारग कर दें। उस सफ़े के साथ एक और सफ़ा अटैच होकर आ रहा है, उन्होंने ज़रा जल्दी में बांट दिए थे। बाकी तीनों क्लासों में एक ही वक्त में बांट दो अब। हो गया जी, चलें। मेरा भी ले गए डस्टर को। बैलेंस शीट आज कितने सवाल होमवर्क में पसंद करेंगे आप? एक। इतने सुस्त क्यों हो गए हैं आप लोग ये करें तो आने वाली नस्लें जो हैं वो कितने सवाल होमवर्क में पसंद करेंगी? आधा। 2 और आपके पोते करेंगे ही नहीं होमवर्क पसंद, ठीक है। इकतीस 12 13 और 31 12 12। बांटे भाई, कॉपीज बांटे, कॉपीज बांटे। ये ROU तो हर कोई निकाल ही लेगा। ROU, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट? 8 for
611 माइनस 20 56407 एंड बीवी या कॉस्ट बीवी ले लें, ठीक है। बीवी पिछले साल के आखिरी दिन वाली बीवी बुलानी है। जो पिछले साल के आखिरी दिन वाली बीवी होती है वही अगले साल के पहले दिन वाली बीवी होती है। इसी तरह होते हैं ना दुनिया में। 56407 डेप्रिसिएशन माइनस कर दें 2820 अच्छा। नॉन करंट लाइबिलिटीज, लीज लाइबिलिटी या लीज ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज, करंट पोर्शन। भाई रख लो, एक भाई के लिए भी रख लो अपने, अगले सेशन में काम आ जाएंगे। क्या करें, एफएससी में पहुंच गए? बोलो ना भाई, मैं पूछ रहा हूं, पर्सनल सवाल जवाब दो। मैं भी नहीं पहुंचा। किस क्लास में है? 9th में, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे ये बताएं कि 31/12/12 की बैलेंस शीट बनाने के लिए कोई तारीखी फिक्रा बोल दें। 31/12/12 की बैलेंस शीट बनाने के लिए कोई तारीखी फिक्रा बोल दें। जहाँ पे मतलब जो पेमेंट हमने किया है उसके नीचे लाइन लगा लो, उसके बाद जो है वो हमने मतलब जो पेमेंट हमने किया, हमने तो ये पेमेंट किया। गलत फिक्रा जी, कोई तारीखी लाइन बोले। 2012 की पेमेंट्स के नीचे लाइन लगा दें और उसके नीचे 2013 की जितनी भी पेमेंट्स है वो करंट हो। अभी लाइन लगवानी है पहले बस। 2012 की पेमेंट्स के नीचे लाइन लगा दें। पेमेंट्स के नीचे लाइन लगा दें, तो एक लाइन इसके नीचे लगा दें, एक इसके नीचे लगा दें। 2012 की आखिरी पेमेंट बताएं कौन सी है? 30 जून 12 को हुई है या 31/12/12 को? तो 2012 की पेमेंट के नीचे सिक्के वाली पेंसिल से पकड़ के लाइन लगा दें या स्केल रख दें नीचे। लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, लाइनें लगाते मिटाते वक्त गुजर जाएगा। तो क्या करें? बोले 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 बोले, बोले। ओ 31/12/12 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/12 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 12 के लिए 13 क्या है? 12 के लिए 13 क्या है? फिंगर थंब तो इंटरेस्ट के लिए है। अभी मैं करंट पोर्शन पूछने जा रहा हूं। करंट पोर्शन, करंट पोर्शन इकतीस 12/12 की पेमेंट के थल्ले लाइन लगा दे। लाइन लगाने के लिए एक बंदा ले जाइएगा। अच्छा, 31/12/12 के लिए 13 क्या है? करंट। तो इसको प्याले में ले लें। एक्सेलेंट। प्रिंसिपल को प्याले में लेना, क्योंकि व्हाट इज माई कैरेट डाउन 6 to कितनी लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी? कितनी लाइबिलिटी पे कर दी? कितनी लाइबिलिटी पेएबल है? 6204। इसमें से कितना 13 में देना है? 13 में। तो बोले 12 के लिए 13 क्या है? और 12 के लिए 14, 15, 16। तो इसकी जगह मैंने कहा था इसको उठा लिया करें, ये भी तो ज्यादा इधर ही पड़ा हुआ है। 34250 ये इन दिनों का टोटल होता है। तो बोले 12 के लिए 13 करंट। आज 2 क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि 13 में 2 पेमेंट्स है। 12 के लिए 13 अगली पेमेंट करंट होती है या अगले साल की पेमेंट्स करंट होती हैं? तो 12 के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। तो 12 के साल के लिए 13, 14, लेकिन इसकी बजाय ये फिगर उठा लें 34250 जी। करंट के लिए चुके 13 जमा 9। इन दोनों को इधर ले गए और ये 3 4
अच्छा जी, 2013 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 2013 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। जब पेमेंट के नीचे लाइन लग जाएगी तो नीचे क्या पड़ा होगा? पेएबल। पेमेंट के नीचे लाइन लग जाएगी तो नीचे क्या पड़ा होगा? पेएबल। तो 14 की पेमेंट्स बताएं, 14 की पेमेंट्स, 14 की पेमेंट्स और 15 की। तो 13 के लिए 14 क्या है? 1 6 2 3 2 प्लस, बोले तो 3 4, ठीक है। नोट बना दें सिर्फ 12 का। नोट 12 का, दोनों आरओयू का भी और लीज का भी। बना दो भाई दूसरा पार्ट।